हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बायोमेड। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक सीरीज वीडियो में है, डायग्राम बेस्ड वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। और यहाँ हम हैं चैप्टर 8 पे, क्लास 10th के। ठीक है, तो चैप्टर 8 क्लास 10th। और पहले एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और ये वीडियो है डायग्राम जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर है क्लास 10th में। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हम इस क्विक वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है आपका फ्लावर। तो फ्लावर से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसके लिए दो डायग्राम है। एक फ्लावर का है और एक गाइनोशियम दे रखा है, एक सीड भी दे रखा है। तो उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे? देखिए, फ्लावर जो है आप क्लास 6 में ही बनाना सीख लेते हैं। मतलब बेसिकली तो क्लास 6 में पहला डायग्राम आ जाता है। आप लोगों ने सीखा है नहीं सीखा, दैट इज अप टू यू, बट आ जाता है। तो फ्लावर से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे ABCD करके पूछा जा सकता है, बट एक बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपसे ABCD पूछ सकते हैं, कोई सा भी पार्ट ऐसे अलग से दे सकते हैं। तो आपको उनके सारे रोल्स के बारे में, यानी सारे सर्कल्स के बारे में फ्लावर के पता होना चाहिए कि कौन सा सर्कल इनर सर्कल है, बाहर का सर्कल है। तो पूछ सकते हैं कि एक तो ABCD वाला क्वेश्चन तो डायग्राम से बन ही सकता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन कि कौन से इजियंशियल पार्ट है, कौन से इजियंशियल रोल्स हैं। रोल्स का मतलब जो सर्कल होते हैं फ्लावर के, पहले अंदर वाली लेयर फिर बाहर वाली लेयर, तो कौन सी इजियंशियल है, कौन से नॉन इजियंशियल रोल या फिर नॉन इजियंशियल पार्ट है फ्लावर के। ठीक है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम भी है, मॉडिफाइड शूट या मॉडिफाइड स्टेम भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इससे एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सा पार्ट क्या बनेगा आफ्टर। ठीक है, आफ्टरवर्ड क्या बनेगा। तो ये है फ्लावर में हर पार्ट का क्या, फ्लावर क्या बनेगा, ओवेरी क्या बनेगा, ठीक है, ओव्यूल क्या बनेंगे, सब पार्ट्स का बाद में क्या होगा, गैमेट्स क्या बनेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसमें आता है डबल फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन। सभी पार्ट्स जो भी आपने रोल्स हैं ABCD, जो भी आप चारों रोल्स बताएंगे, उनके रोल क्या है, रोल सभी के फंक्शन। अगर आपसे ABCD फंक्शन पूछ लिए हैं, ABCD आपसे पूछ लिया है कि क्या है, तो सभी के फंक्शन भी पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन एक बनता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये एक आपका नया क्वेश्चन रहेगा, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है सेक्सुअल और सेक्सुअल फ्लावर्स, सॉरी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है, उनके एग्जाम्पल बता दीजिए, उनका मतलब क्या होता है वो बता दीजिए। ठीक है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल। और फिर आपसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है क्रॉस और पॉलिनेशन क्या होती है, क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। इस तरह से क्वेश्चन है, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। चलिए एक एक करके इनका आंसर देते हैं। ठीक है, ये होते हैं इनसे क्वेश्चन। आप पहले देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, फ्लावर में सबसे अंदर और सबसे बाहर वाली बात, मतलब पहले से शुरू करते हैं। सबसे अंदर क्या होता है? सबसे अंदर आपका ये जो है, मैंने जो एरो जहाँ से मैं कर रही हूँ, सबसे बाहर होता है आपका गाइनोशियम। ठीक है, सॉरी, सबसे अंदर होता है गाइनोशियम। ये जो पार्ट आपका है, ये इन्होंने देखा है पिस्टिल, पिस्टिल, और इसी को हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम या फिर इसी को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपका सबसे अंदर का रोल है, सबसे अंदर की तरफ है, तो ये होता है। तो सबसे ऊपर होता है इसमें स्टिग्मा। सबसे ये आपका ये रिसेप्टिव है, ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, इसका ये काम है। बी स्टाइल, स्टाइल का काम है, स्टाइल जो है इट इज़ अ पाथ थ्रू विच, एक ऐसा रास्ता है, एक पाथ है जिसके ज़रिए जो है पॉलन ग्रेन ग्रो करती है। पॉलन ग्रेन ग्रोज टू दी ओव्यूल, पॉलन ग्रेन जो है वो ग्रो करती है ओव्यूल की तरफ। ये पाथ अगर मतलब अगर ये कंपैटिबल स्टिग्मा है, अगर ये वही स्टिग्मा है जहाँ पर पॉलन ग्रेन को ग्रो होना होगा, तो ये सही तरह से पॉलन ग्रेन को ग्रो करवाएगी। अगर नहीं तो ये यहीं पर पॉलन ग्रेन की ग्रोथ रोक सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद सी है ओवेरी। ओवेरी कंटेन ओव्यूल्स और फीमेल एक्सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सेल जो है ये कंटेन करते हैं, फीमेल गैमेट यहाँ पर होते हैं। ओके उसके बाद सबसे पहले अंदर की तरफ पिस्टल होती है, उसके बाहर की तरफ होते हैं आपके स्टेमन। स्टेमन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही होते हैं और इन्हीं को नाम एंड्रोशियम भी कहते हैं, एंड्रोईशियम भी कहते हैं। ठीक है, एंड्रोईशियम भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर जो कि आपके दो लोब होते हैं, उसके मतलब इस तरह से दो लोब होते हैं, एक और एक दो, इस तरह से दो लोब होते हैं। ठीक है, तो एंथर होता है, बाइलोब होता है, इसी के ऊपर डस्ट जैसे पॉलन ग्रेन आप देख सकते हैं, येलो बना रखे हैं पर्पसफुली, तो ये येलो कलर के इस तरह से येलो या फिर डस्टी टाइप जो झड़ जाए आसानी से, पॉलन ग्रेन होता है। एंथर के ऊपर होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, यही पॉलन ग्रेन जो है वो आगे जाके मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उससे वो फ्लावर से इसको अटैच करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट एक तरह से डंडे की तरह है जो एंथर को अटैच करके रखता है फ्लावर में। कभी कभी फ्लावर में या तो केवल पिस्टिल होता है या तो केवल एंथर होता है। ठीक है, ऐसे फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं जिनमें या केवल पिस्टिल हो या केवल स्टेमन हो। अगर इन दोनों होंगे तो फ्लावर बाइसेक्सुअल कहलाएगा, जैसे कि हिबिस्कस, जैसे कि रोज। और अगर एक होगा तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाएगा, जैसे कि पाइनएप्पल। ठीक है, और फ्लावर अगर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पिस्टिल होगा तो उसे हम फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। और अगर केवल स्टेमन होंगे तो फ्लावर को स्टेमिनेट कहेंगे। दोनों होते हैं तो फिर आप उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कह ही रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी अंदर की दो रोल। सबसे पहले पिस्टल है, उसके बाहर की तरफ एंथर है, उसके बाहर की तरफ होती है पेटल। पेटल होती है कलरफुल, कभी कभी कलरफुल नहीं भी होती। ठीक है, तो जब ये कलरफुल होती हैं तो इनका काम क्या है, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट अराउंड इट। ठीक है, जो भी इंसेक्ट होते हैं, जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जो फ्लावर को पॉलन ग्रेन ला के देने में मदद करेंगे, उनको अट्रैक्ट करने का यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम पेटल करती है, इसीलिए कलरफुल भी होती हैं। और कभी कभी इनमें एक स्पेशल ऑडोर भी आती है, स्मेल भी आती है जिसे अट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये पेटल का काम होता है। उसके बाहर की तरफ होती है शेपल्स। ठीक है, पेटल को ही हम कहते हैं कोरोला। और उसके सबसे बाहर वाली जो वो होती हैं आपकी शेपल्स। ठीक है, शेपल होती हैं यूजुअली ग्रीन कलर की, इसके अलावा कोई कलर इनका नहीं होता है। ग्रीन कलर की होती है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा फ्लावर के सारे ही पार्ट फ्रूट बनने के बाद झड़ जाते हैं, लेकिन शेपल्स आपको बहुत सारी सब्जियों में इस तरह से पत्ती ऊपर की तरफ दिखाई देती है, बैंगन में भी दिखाई देती है, भिंडी में भी दिखाई देती है, आपको ये दिखाई देंगी। ठीक है, तो शेपल ग्रीन कलर का एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपके सबसे बाहर वाली रोल है। अब रिप्रोडक्शन के लिए इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन से हैं, पिस्टिल और स्टेमन। ये दोनों जरूरी नहीं है, कई बार फ्लावर में ये दोनों पार्ट होते ही नहीं है, नेकेड फ्लावर होते हैं, तो ये दोनों होते हैं। तो ये एसेंशियल वाले पार्ट है रिप्रोडक्शन के लिए। तो एसेंशियल वाली रोल कौन सी है, पिस्टिल वाली और स्टेमन वाली। और जो नॉन एसेंशियल है वो कौन सी है, पेटल और शेपल। ठीक है, ये वाले पार्ट भी हो गए, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया और ये क्वेश्चन भी हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके क्रॉस और सेल्फ। अच्छा देखिए, अगर फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट है, ठीक है, मतलब मान लीजिए केवल पिस्टिल है या केवल स्टेमन है, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जब तक ऐसा कोई ऑर्गन, जब तक मेल गैमेट वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता ना। तो अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो उस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फ्लावर के अंदर ही जो है पॉलिनेशन जो है वो हो सकता है। फ्लावर के अंदर ही पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाएंगे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो एसेंशियली सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। लेकिन अगर फ्लावर मतलब ऐसा जनरल नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन होता ऐसा ही है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, और अगर दोनों ही अगर कोई एक ही है, मान लीजिए अगर फ्लावर में केवल पिस्टिल है या फिर केवल स्टेमन है, तो डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन ही उसमें होगा। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन है यानी अगर पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर में जाना पड़ रहा है या दूसरे प्लांट पे जाना पड़ रहा है टू रीच टू द स्टिग्मा सरफेस, इस सरफेस पे पहुंचने के लिए, तो
क्रॉस पॉलिनेशन होगा और उसके लिए उसे कोई एजेंट चाहिए, ठीक है, उसके लिए उसे पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए, तो ये डिफरेंस भी इसमें बनता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इनका होता क्या, देखिए फ्लावर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर पेटल्स हैं जैसे कि शेपल पेटल हैं ये तो झड़ जाती हैं, ज़्यादातर शेपल परसिस्ट करती है, बाकी सब झड़ जाता है, ठीक है। अब फ्लावर का कौन सा पार्ट रहता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हट जाता है, मोस्टली झड़ जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है, गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होने के बाद, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद जायगॉट बनाते हैं और वही जायगॉट जो है फर्दर एम्ब्रो बनाता है, ठीक है। अभी एम्ब्रो हम स्टडी करेंगे नीचे की तरफ, अभी यही डायग्राम आने वाला है, सीड हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन जो है आगे जाके ऐसा बनते हैं, शेपल परसिस्ट करती है, बाकी सब आपका झड़ जाता है फ्लावर का जो ऑर्गन है। अगले डायग्राम पे चलते हैं, अगला डायग्राम आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, देखिए ये जो आपका डायग्राम है ये है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, मतलब फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो रहा है, ये पूरा डायग्राम का नाम नहीं आया। देखिए ये एक एग्जांपल, अब इससे क्वेश्चन आ सकता है, पहला आ सकता है कि कीमोट्रोपिज्म बताइए, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म शो करिए, बिल्कुल कर सकते हैं, इस डायग्राम से कीमोट्रोपिज्म शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इससे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है कि आपसे नेम पूछ लेंगे कि भाई नंबर 1 बताइए, नंबर 2 बताइए, ठीक है, ABC वाला क्वेश्चन इतने से बनता है, ठीक है। थर्ड, मेल डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन यहाँ से आता है, डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावरिंग प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं ये होता भी नहीं, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनता है वो आपको इसमें पता चल जाएगा। अभी एक बार देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बाहर आपको दिख रहा है, जिसमें ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, स्टाइल इसमें नहीं दे रखा, तो ये आपका स्टाइल है, और नीचे ओवरी है, जो बल्ब शेप है वो ओवरी है, ठीक है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें है। अब जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन, डस्टी पॉलन ग्रेन है वो उड़ के जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्टिग्मा के सरफेस पे आके खड़े होते हैं। अगर वो स्टिग्मा रिसेप्टिव है, इसका मतलब वो फ्लावर जो है वो वही फ्लावर है जहाँ पर इन्हें आना था, तो पॉलन ग्रेन जो है वो, पॉलन ग्रेन कैसा होता है आपका, पॉलन ग्रेन ऐसे सर्कुलर शेप इस तरह से होता है, ऊपर एक इस तरह से आपके एक कवरिंग होती है, ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं। अगर ये आपका रिसेप्टिव स्टिग्मा है, यानी वही स्टिग्मा है जिसके ऊपर इसे आना था, तो ये ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। इस ग्रोथ को ही ये इसके अंदर एक ग्रोथ होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, इसी को हम कहते हैं पॉलन जर्मिनेशन, इसी को हम कहते हैं पॉलन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो है वो अपना कंटेंट इस ट्यूब में रिलीज करना शुरू करता है, जो भी उसके अंदर है वो उसी ट्यूब के जरिए बाहर निकालता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होते हैं, मेल जर्म सेल और मेल गैमेट्स, एक नहीं दो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये 2 मेल गैमेट जाकर फ्यूज कहाँ करते हैं, ये जाते हैं, ग्रो करते हैं टूवर्ड्स दी ओवेरी, टूवर्ड्स दी ओव्यूल। इस प्रोसेस को कि पॉलन ग्रेन एक डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे हैं, डायरेक्शनल ग्रोथ कर रहे हैं, इसको हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। किस केमिकल की वजह से ऐसा हो रहा है, ओवरी में ओव्यूल जो है वो कुछ केमिकल रिलीज कर रहे हैं कि भाई ये पॉलन ग्रेन है, रिसेप्टिव पॉलन ग्रेन है, इसको लिया जा सकता है और ये अंदर आकर इसको फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्टाइल है वो हेल्प कर रही है फॉर दी ग्रोथ, शोइंग दी कंपैटिबिलिटी शो करने के लिए है ये स्टाइल कि भाई ये सेम फ्लावर है या ये सेम जीन है या ये सेम स्पीशीज है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये कंपैटिबिलिटी शो कर रहा है स्टाइल उसकी ग्रोथ के, पॉलन ग्रेन की ग्रोथ के लिए। पॉलन ग्रेन रिलीज कर रहा है 2 मेल गैमेट, एक नहीं 2। अब ये दोनों मेल गैमेट क्या करेंगे, 1 मेल गैमेट विल फ्यूज, 1 गैमेट, ठीक है, विल फ्यूज विद द फीमेल एग सेल, जो ओव्यूल में फीमेल एग सेल होगा उसके साथ फ्यूज करेगा। और दूसरा जो गैमेट है, सेकंड जो मेल गैमेट है, ठीक है, सेकंड मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन के कंटेंट से जो निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, दैट विल फ्यूज विद दी एंड पॉलन ग्रेन, ठीक है। और वो ये जाकर क्या बनाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि फ्यूजन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसा एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है, जो कि हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, इन्हीं को, इस कैटेगरी को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर कभी नहीं निकलते, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है केवल। तो 1
गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल egg cell और अनदर गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल पोलर न्यूक्लियर। और ये बनाते क्या है, ये बनाएगा जाइगोट और ये बनाएंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है ग्रोथ, जाइगोट की ग्रोथ के लिए, इम्ब्रो की ग्रोथ के लिए ये सहायक होता है। इम्ब्रो सारा इसको यूटिलाइज कर लेता है एज अ फूड। कभी कभी इम्ब्रो इसको यूटिलाइज पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये फ्रूट के फॉर्म में हमें खाने को भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि नारियल जो होता है उसमें हम जो खा रहे होते हैं मलाई या फिर नारियल का पानी जो हम पीते हैं वो एंडोस्पर्म होता है। तो वो इम्ब्रो ने पूरा इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे लिए खाने के लिए बच जाता है और हम उसे खाने के रूप में खा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी फर्टिलाइजेशन का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन है और इस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद आपका इसमें फ्लावरिंग, अगर हम फ्लावर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स देखें तो ये एक और इसमें क्वेश्चन बनता है सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। आपसे पूछ लेंगे कि डाइकॉट मोनोकॉट सीड में तो फ़र्क आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एक सीड के स्ट्रक्चर का डायग्राम दे दिया जाएगा और उसमें आपको इसको कुछ पार्ट्स बताने पड़ेंगे। तो देखिए डायग्राम में ये जो आपका सीड का पार्ट है, देखा जाए तो ये सीड किससे बन रहा है, सीड बन रहा है विद दिस ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हुए हैं। ओवरी के अंदर ये है। ओव्यूल में मेजर जो पार्ट है वो किसका होता है, कॉटिलेडन का। अगर मूंगफली या फिर राजमा या फिर चने के देखें तो आपको बहुत आसानी से ये दिखेगा, ये डाइकॉट होते हैं, 2 लीफलेट होते हैं, इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। तो ये आपके इसमें खाना स्टोर होता है। ठीक है, और ये आपका पार्ट होता है एम्ब्रो का। एम्ब्रो जिसका ऊपर का पार्ट जो है वो नई शूट में बदलता है जिसे हम ब्लूमिल कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो है वो रेडिकल में बदलता है। बाहर की तरफ सीड का एक कोट होता है जो कि 2 लेयर होती हैं, टेस्टा और टेगमेन। ठीक है, वो आपकी इसकी कोटिंग बनाते हैं। तो इस तरह से इसकी लेबलिंग आपकी रही। ओके, अब ये नेक्स्ट पार्ट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसको हम सेपरेट वीडियो में रखना चाहेंगे क्योंकि ये भी एक बड़ा पार्ट है और इससे भी 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।